हाजिरी, उतना समय उतने श्वास भगवान के दरबार में दर्ज होंगे, वो ही आपके काम आएंगे। इसके अलावा जितनी आपने ज़िंदगी बिता दी इधर उधर में, वहाँ भगवान की गिनती में कोई मतलब नहीं है। जैसे सरकार का आदमी सरकारी नौकरी लगा हो, वो सरकारी आदमी माना जाता है। सरकारी नौकरी लगा हो सरकारी आदमी तो माना जाता है, पर वो तभी तक उसकी हाजिरी, जब ड्यूटी पर होता है उसकी हाजिरी लगी होती है, उसी की तनख्वाह होती है। जब वो घर पर आ जाता है, रात पे घर पे आके सो जाता है, जहाँ छुट्टी के दिन अपने काम में लग जाता है, तो वो तनख्वाह सरकार उसको नहीं देती। वो उनकी तनख्वाह में नहीं आता, उनकी हाजिरी में नहीं आता, बेशक वो सरकारी आदमी है, नौकरी सरकारी है उसकी। इसी प्रकार सारा कुछ भगवान ने हमको दिया है। शरीर उसी का दिया हुआ है, खाने पीने की चीज़ भी उसी ने दी है, आंखें देखने के लिए भी उसी ने दी है, रोशनी सूर्यों की भी उसी ने दी है, चंद्रमा की चांदनी भी उसी ने दी है, हवा भी उसी ने दी है। सारा संसार का खाने का पीने का जो भी सौदा सामान है वो उसी ने दिया। हजम करने की शक्ति भी उसी ने दी है। अगर वो हजम सारो सामान रखा हो, सारा सामान सारा ही रखा हो और हजम ना होता हो तो, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा गीता के अंदर, वैश्व नर अग्नि है अर्जुन, अग्नि वैश्व नर अग्नि जो है वो मैं ही हूँ। वैश्व नर अग्नि कहते हैं जठर अग्नि को, जठर अग्नि कहते हैं जो हम कच्चा पक्का जो भी अंदर डाल लेते हैं उसको पका देता है अंदर, पका के मैया को पकावा, पकाने का भी सिस्टम बहुत बड़ा है उसके अंदर। अगर वहाँ पूरी मशीन 12 लगाई जाए नहीं तो यहाँ से लेके गंगानगर तक इतनी बड़ी दूरी फैक्ट्री लगेगी तो भी उतना काम नहीं कर पाएगी जितनी हमारे अंदर भगवान ने फिट कर रखी है। एक रोटी का टुकड़ा, एक मान लो ज़्यादा एक काचर है, काचू है, कच्चा ही है, काचर खा लिया आपने, टमाटर खा ली, खीरा खा लिया, कुछ भी खा लिया, उसको खाने के बाद में उस एक टुकड़े से क्या बनाना है, एक टुकड़े से रस भी बनाना है, एक टुकड़े से मांस भी बनानी है, उसी टुकड़े से हड्डी भी बनानी है, उसी टुकड़े से रस भी बनाना है, उसी टुकड़े से मज्जा भी बनाना है, उसी टुकड़े से ओज भी बनाना है, उसी टुकड़े से शक्ति भी बनानी है, उसी टुकड़े से आपके बाल भी उसी से आने हैं, चमड़ी भी उसी से आनी है, ठीक है ना। तो एक रोम रोम उसी से आना है। और इतना नहीं, आपका मन भी उसी से बढ़ना है, और मन ही नहीं है, आपके विचार और बुद्धि भी उसी से बढ़नी है। सारी चीज़ एक ही टुकड़ा सारी चीज़ बनानी है। ऐसी दुनिया में कोई मशीन है आज तक? दुनिया में कोई मशीन नहीं है जो एक टुकड़ा डालो और खून बना के अलग कर दे, वे गंदगी अलग पासा काट दे, कूटरो के पास काट दे, एक पास मांस काट दे, एक पास मज्जा काट दे, एक पास हड्डी काट दे, एक पास बाल बूढ़ काट दे, एक पास मन और बुद्धि काट दे, एक पास विचार काट दे। ऐसा है कोई मशीन है तो बताओ आप। इसलिए मैंने कहा इतनी लंबे चौड़े एरिया के अंदर भी मशीन लग जाए तब भी इसी के मशीन पर आप, हमारे और आपको इस मशीनी कदर थोड़ी है। आपने की कोई कदर को नहीं, न बिगाड़ो जितो बिगाड़ा जाए। आगे बैठ जाओ इधर, यहाँ से सब लोग इधर आ जाओ। बेकदरी करते हैं, मैंने यहाँ छोड़ा था इस मशीन की, आप बेकदरी करते हो। आप वो था ना 2 मिनट को बीच में 1 ही मिनट बंद हुए हूँ मैं, 1 मिनट में पता नहीं कितनी बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। यार मैंने 10 बार बोला है भगवान का कीर्तन बोल लो, उसमें आज 20 मिनट तो सोचने में लगाई थी भी भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, जगह ने याद हो गई भूल गई। फालतू बातें तो 1 मिनट में आ जाती हैं। आप कुछ नहीं मिलेगा, इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ना तो किसी साधु संत का कुछ जाएगा, ना किसी बताने वाले का, ना किसी संत महापुरुषों का जाएगा। वो तो बता करके चले गए, जिसने उसका पालन कर गए वो अपना रास्ता साफ कर गए, और जो इधर से सुना इधर निकाल गए, वो जैसे वैसे ही चलते रहे। गुरुजी कितनी बार सुनाते थे कि एक सरदार ने जो है, सिख ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपकी वाणी जो है वो झूठी है। तो कहते हैं कैसे झूठी कैसे है? कि झूठी ऐसे है कि आपकी वाणी में लिखा हुआ है, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की खुमारी है, खुमारी कहते हैं नशे को, कि राम नाम का नशा है, वो जिसको चढ़ जाता है वो तो मस्त हो जाता है। तो फिर कहते हैं वो झूठा ही लिखा हुआ है। ये झूठा कैसे लिखा है? कहते हैं यहाँ पर इतने आते हैं शिष्य,
इतने जो है ना राम नाम वाले इतने आते हैं, इतने पुजारी आते हैं, सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। कोई शिव जी पे चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र में चढ़ा रहा है, कोई कहीं चढ़ा रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, और रोज होते हैं, रोज सत्संग हो रहा है। पर नशा तो इनको किसी को भी नहीं है। राम नाम का नशा इनको किसी को नहीं है। इनको नशा सिर्फ काम का है। काम दिखता है 24 घंटे, नींद में भी काम, बैठे में भी काम, कथा सुनने आगे तो क्या है, कथा में दिख तो काम ही रहा है। बहुत से, हाँ, आधे से ज़्यादा तो यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं कब कथा पूरी करेगा, कब सुनावेगा, कब मैं घर जाऊँगा। घर छोड़ रहे हैं ना। हाँ, बहुतों को तो ये दिमाग में यही बैठा हुआ है। और मेरी तरफ से छूट है, जिसको भी काम की याद आए वो चुपचाप खड़ा होके जा सकता है। मैं पूरी करके ही कथा बंद करूँगा। जिसका मन हो वो प्रणाम करे, चला जाए। कोई किसी पर बंधन नहीं है, किसी को रोक नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव जबरदस्ती नहीं है। जितनी देर यहाँ पर बैठो श्रद्धा और प्रेम से बैठना। किसी को घर में देरी हो रही है, घर का जरूरी काम है, भगवान से और तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़ कर के कोई काम अगर बचा हो तो उसको जाके कर लेना। कोई ज़रूरी नहीं है। ये थारी ज़िंदगी हूँ, थारा प्राण हूँ और थारा भगवान हूँ, बंद के अगर कोई काम हो आपका तो उसको कर लेना जाके, उसके लिए छूट है। अगर उससे बड़ा काम हो तो मना नहीं है उसके लिए, पर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो मेरी अपनी ज़िंदगी, मेरा जीवन और परमात्मा कीमती था, इसलिए सबको त्याग दिया, सबको छोड़ दिया, किसी की परवाह करी नहीं। वो मेरे जीवन की कहानी है, पर जरूरी नहीं कि सबके जीवन की वही हो। पूरा एक दिन व्रत भगवान के नाम से सुन लो, व्रत के नियम। एक दिन भगवान के लिए व्रत है 11 का। आप 30 अमरो नामरो निर्जला 11 है बिना जल के, 24/11 है। 24/11 का नाम अलग अलग है, हर 11 का नाम अलग है, हर 11 की कथा अलग है, ठीक है ना। निर्जला 11 सबसे श्रेष्ठ 11 है, सबसे बड़ा व्रत है। उन 24 में से भी ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें नियम ज़्यादा है, इसमें जल भी नहीं पिया जाता। पर फिर भी महापुरुषों ने कहा है कि जरूरी नहीं कि आप जल ना पियो जल। यहाँ तक भी कह दिया कि आप अगर अन्न खाए बगैर नहीं रह सकते तो अन्न भी खा सकते हो, सिर्फ एक चावल के ऊपर मना किया गया है। चावल को पूर्ण अन्न माना गया। अभी चावल नहीं खाना, अगर रोटी सब्जी भी खानी पड़े तो भी व्रत आपका टूटेगा नहीं, यहाँ तक बताया गया है। लोग सोचते हैं रोटी खा ली तो व्रत टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, रोटी खाने पर भी व्रत नहीं टूटता, ये व्रत ऐसा है। पानी पीने पर भी व्रत नहीं टूटता, ऐसा है। लेकिन इसका नियम यह है कि पानी भी नहीं पीना, इतना सख्त भी है ये। हाँ, पर इसके साथ नियम कुछ और है, इसके नियम अलग हैं, इसके नियम अलग है। सृष्टि में इस व्रत का इतना बड़ा महत्व दिया गया कि जब सृष्टि की रचना हुई, जब भगवान ने इस संसार को बनाया तो कहते हैं कि एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ जिसको काल पुरुष कहते हैं, मतलब दुष्ट तमोगुणी पुरुष। ऐसा काले रंग का एक पुरुष पैदा हुआ जिसके एक एक अंग में पाप भरा था, जिसको कहते हैं कि उसके शीश जो लगाया गया वो ब्राह्मण की हत्या गलत जिसने की थी। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या करना महापाप माना जाता है। मनुष्य की हत्या भी पाप माना जाता है, गऊ की हत्या भी, बिल्ली की हत्या। बिल्ली की हत्या कर दो तो आप बुरा मानते हो कि अच्छा मानते हो? बुरा मानते हो, अच्छा। और गऊ की हत्या, गऊ की हत्या से बढ़ करके मनुष्य की हत्या का पाप है। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण की हत्या का पाप है। और ब्राह्मण में भी कोई भगत हो, पूजा पाठ वाला हो, उसका भी उससे भी बड़ा बढ़ करके पाप है। तो ब्राह्मण कहते हैं जिस आदमी ने ब्राह्मण की हत्या करी उसका शीश, उस दुष्ट पुरुष का शीश लगा हुआ था। आप हिसाब लगाओ कितना बुरा, कितना बड़ा पापी होगा, और कितने उसके गंदे शीश में ने विचार, बीबी को दिमाग कितना गंदो हो, विचार कितना गंदा होगा। जगह आदमी का इतना गंदा विचार हो जो ब्राह्मण की भी हत्या कर सकता है, गऊ की भी हत्या कर सकता है, बिल्ली की भी हत्या कर सकता है, अपने माँ बाप की भी हत्या कर सकता है, वो किसका हो सकता है बताइए आप? उसमें भरोसा कर लोगे आप? जो किंग भी हत्या कर सकता है, इतना बड़ा हत्यार है, आप कौन भरोसा करोगे मेरे पर? और कौन उसके साथ उसको कोई अच्छा कौन मानेगा? पूजा कौन करेगा? वो नहीं करेगा ना। तो ऐसा उसका शीश लगाया गया। फिर उसका कंठ जो लगाया गया
वो भी बहुत बड़े अपराधी का, ठीक है, जिसने बहुत बुरा काम किया हो। और जो उसकी भुजाएं जो लगाई गई वो गौ हत्या, जिसने गौ हत्या की थी उसकी वो भुजाएं लगाई गई उसी एक ही आदमी की, ठीक है। ऐसे ही जिसने अपने माँ बाप की हत्या करी उसकी छाती, उसका सीना, जिसने अपनी माँ की और अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसे ऐसे हत्यारे। और जिसमें सारे एव थे पर दोष, जितने भी संसार में दोष होते हैं उसके कहते हैं पूरा एक एक अंग उनसे बनाया गया था, ऐसा पुरुष था। ऐसे पुरुष को देख करके भी दूसरे के रोंकांटे खड़े हो जाए। मतलब कोई डाकू आपा जानता हूँ एकला ही हुआ, एकला ही हो, कोई दूसरो ना हुआ और सामने शो डाकू मिल जाए जो को देखते गोली मार दे, तो फिर क्या हुआ, सामने पड़ जाए फिर क्या हो, बुरा। उसकी छोड़ो, जंगल में जाते हो और सामने शेर आ जाए, भगवान एक सा के याद आ जाएगा, हे भगवान तू बचा तो बचा, गया कहाँ, बस बचकी कौन बचा है। फटाफट फिर एक ही लगता है कि वही बचाएगा। और कोई दुष्ट ऐसे कोई बुरा आदमी है, हम अकेले हों और बुरा आदमी हो, डाकू आदमी हो, और ऐसे मिल जाए तो वो हमारा कुछ भी नुकसान कर सकता है, यानी हमको मार सकता है वो उसी क्षण। तो हमको भय होगा ही होगा ना। तो उसे इतना भय हो गया था कि हर व्यक्ति डरने लगा, हर व्यक्ति डरने लगा। तो भगवान से प्रार्थना करी, हे नारायण, भगवान नारायण से, भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि आप इस दुष्ट से हमको बचाओ। ये आदमी, ये तो इतना बड़ा दुष्ट है, संसार में किसी को नहीं छोड़ेगा है, ये इतने पाप से पैदा हुआ है, तो इसका कैसे उद्धार होगा। तो कहते हैं भगवान के ही अंग से भगवान ने जब दया करी, भगवान ने जब कृपा करी, भगवान के अंदर जब करुणा पैदा हुई, तो भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति निकली, एक देवी के रूप में, एक देवी के रूप में एक दिव्य शक्ति निकली। उस देवी का नाम, उस शक्ति का नाम था एकादशी, 11 से पैदा हुई थी भगवान विष्णु से। इसलिए 11 से किया ना, ये भगवान विष्णु का रूप है, क्यों भगवान के ही अंदर से प्रकट हुई थी वो सिद्धि दया। इस 11 को कहते हैं भगवान की दया, इस 11 को कहते हैं भगवान की करुणा, इस 11 को कहते हैं भगवान की कृपा। जो इस 11 को रख लेता है, जो इस 11 पे नियम करता है, जो इस 11 की पालना करता है, जो इस 11 को अपनी छाती से लगा लेता है, भगवान उसका उद्धार करते हैं। आई समझ में, ये को नहीं। लेकिन जो इस 11 का अनादर करता है, किसी की धर्मपत्नी है और वो कोई आदमी उसकी पत्नी की बेइज्जती करता हो, उस पत्नी का अनादर करता हो धनी के सामने, वो धनी की बर्दाश्त कराओ के, और करे तो फिर वो धनी क्या है। वही आपके आदमी के सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती करता हो, वो क्या वो आदमी कोई सहन कर लेगा, और करे तो वो धनी है ही नहीं, फिर धनी किस बात का है, उसको ढकनी में ना डोगे मर जाना चाहिए है, वो किस काम का है फिर। अब माँ के सामने बेटे को कोई मार रहा हो, हत्या कर रहा हो, माँ के सामने बेटा भले चाहे माँ भले कुत्ते की हो, चाहे गऊ की हो, चाहे किसी को जानवर की क्यों ना, उसके सामने उसके बच्चे का हाथ लगा के दिखाओ। गादड़ सबसे डरता है, गादड़ सबसे कमजोर दिल का होता है, कितना घबराता है। और गादड़ी ब्याई और उसके बच्चे, और फिर उठा के दिखाना, जब फाड़ ना दे तो वो है, शेर का सामने कर लेती है वो गादड़ी भी। बांदरी जी की है, बांदरी के बच्चे हाथ लगा के दिखा दे कोई, कभी जाओ तो हरिद्वार में किसी बांदरी के बच्चे उठा के दिखा देना जे। हाँ हाँ, बांदरी के बच्चे को भी आपकी औकात नहीं है कि उठा के दिखा दे, उसको भी छूने नहीं देंगे वो। तो माँ अपने सामने माँ जो को है अपने बच्चे को कैसे मारने देगी, नहीं मारने देगी। तो 11 से जकिया ये कहो कि जहाँ तो भगवान की बेटी कहो, चाहे भगवान की यहाँ कहो, चाहे भगवान का रूप ही कहो, भगवान का ही रूप है। अगर 11 का कोई अनादर करता है, एकादशी का अनादर करता है, तो भगवान उसका दोषी हो जाता है। अब आप कहोगे अनादर को मतलब व्रत, तो व्रत सारा दुनिया नहीं रखते, आपको पता नहीं है। संत महात्मा जो है सभी व्रत रखते हैं 11 का, जितने भी संत महात्मा इस धरती के ऊपर है सभी 11 का व्रत करते हैं, पर वे भूखा नहीं रहते, रोटी भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पानी पीना रोटी खाना,
आप थारा नियम रखना है। हाँ कहते बाद में जाए कहते गुरु जी तो यह कहा भी की खाओ पियो दब्बे रखो और बड़े आप लोग पक्को है। हाँ हाँ ऐसा नहीं है, नियम ज्यादा से ज्यादा रखना है, पर जो इसमें कीमती चीजें हैं मेन तो उसकी है ना, इससे और बढ़ करके कीमती है। तो वो जब भगवान के द्वारा एकादशी जो प्रकट हुई थी, वो जो भगवान की दया से कृपा से वो दिव्य शक्ति प्रकट हुई, तो उसके सामने वो जैसे दुष्ट पुरुष आया तो वो दुष्ट पुरुष का सारा विचार बदल गया, सारी बुद्धि बदल गई, सारी भावनाएं बदल गई, बिना पाप नष्ट हो गया, वो काले रंग से ही सफेद रंग में आ गया, सात्विक हो गया। वो इतना बड़ा प्रभाव था उसका, भगवान की कृपा में इतना बड़ा प्रभाव है। 11 महीने भगवान की कृपा, भगवान की कृपा में इतना बड़ा प्रभाव है कि जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दें उसका पूरा जिंदगी बदलेगी, उसने कितना ही बड़ा पाप किया हो। अगर किसी के द्वारा कोई बिल्ली हाथ से मर गई, दुनिया में कोई नहीं है उसका उद्धार कर दे, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो उद्धार हो सकता है, बिना भगवान को कोई उद्धार करने वाला नहीं है। अगर जाने अनजाने में किसी से गौ हत्या भी हो गई तो दुनिया में कौन ऐसा जो उसको उस हत्या से उसको उद्धार कर दे? बताओ, है किसी में ताकत कि गौ हत्या से उड़ा दे? लेकिन भगवान चाहे तो कुछ भी कर दे। बड़े से बड़े पाप को भी गीता में भगवान ने कहा है, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको कितना ही बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा हत्यारा हो, कि कैसे भी उसने कर्म किए हो, अगर वो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाता है तो अर्जुन मैं निस्संदेह उसको भवसागर से पार कर देता हूँ। 12वें अध्याय के अंदर ले भगवान बोल रहे हैं। इसलिए तो मवई बुद्धि मवई मनहा, मेरे में मन मेरे में बुद्धि, तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में बुद्धि लगा दे, तो मेरे को अर्पण, तू मेरे को सौंप दे, मैं तेरे सब, तू ये मत सोच मेरे द्वारा क्या होगा। अर्जुन के भगवान क्या बोल रहे हैं कि तीर चलाएगा तो क्या होगा, मरेगा तो ना, कि नहीं मारोगे तो पाप को लगाओ। अर्जुन कह रहा है कि महाराज मैं तीर चलाऊंगा, ये मरेंगे तो पाप लगेगा। भगवान कहते हैं तुम मेरे को अर्पण कर, मैं जानू मेरे पाप जाना, तू बेफिक्र रहे, तेरा एक भी पाप नहीं लगने दूंगा। हैं, ये समर्थ किसमें है? भगवान में। ये ताकत किसमें है? भगवान में। एक सिर्फ परमात्मा में ये ताकत है कि वो सारे पापों को धो करके नाश कर सकता है। तो भगवान की जब दिव्य करुणामयी शक्ति जब प्रकट हुई एकादशी के रूप में, तो वो दुष्ट कितना बड़ा उसके अंदर पापी आदमी था, उसके भी पाप धो करके उसको पवित्र कर दिया, और वो भी धर्म के रास्ते में लग गया, इतना पापी भीतर गया। इसलिए भगवान 11 का मतलब आप भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान को मानो, भगवान को जानो। अगर भगवान को जानोगे, भगवान के होके रहोगे, शरण में हो जाता है, उसके बड़े से बड़े दुख खत्म हो जाते हैं, बड़े से बड़े पाप खत्म हो जाते हैं। तो 11 जो है वो 11 कोई देवी नहीं है और 11 कोई व्रत नहीं है, ठीक है ना। 11 भगवान की साक्षात कृपा है। 11 क्या बहाना, आप पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक भगवान के साथ जुड़ना होता है। आपको पूरा दिन जो है 11 का वो भगवान को देना होता है। देना तो है पूरी जिंदगी, ये परमात्मा ने हमको अपना सब कुछ दिया है, वो सब कुछ भगवान को ही देना होता है, पर हम बेईमान हो जाते हैं। घरे किराया पर हर मकान है नहीं, घर सबके, घर मकान सबका है, सारा के घरे कमरा है। अरबी में कोई आदमी किराया और आज है, अरे वो कह जी आजोगे आज जोड़ के बेनती, मैं तो परसों आया हूँ, मेरी नौकरी है, जब मैं पढ़ने आया हूँ, बच्चे पढ़ने जाते हैं, थारे बच्चा पढ़ने जावा, बड़े चाहे होटल में रहे चाहे कहीं भी रहे, किराया दे के रहते कि नहीं रहते? रहते हैं ना। अच्छा आपके घर भी आ गया और आपको कहा जी मैंने किराया पर कमरा चाहिए, देखो कमरा दे दें, क्या आपको इतना किराया लगेगा और किराया टाइम पे ले लूँगा या टाइम पे लूँगा, ठीक है, और मैं कहूँगा जैसे मेरा कमरा खाली करना पड़ेगा। सारी शर्त लगाते हो, रखते हो नहीं रखते? सारी शर्तें मंजूर करने के बाद में, और वो घर पे रह जाए, कमरा लेने के बाद में वो कहते हैं ना तो किराया दूँ और ना खड़े हो, फिर सारे साथ क्यों है बताओ? अगर वो कहते ना तो मैं किराया दूंगा और ना मैं खड़ा हूँ, फिर थे क्या करोगा? माड़ी को नहीं है, फिर थे जूत उतारोगा, फिर से कहोगा ठीक होगा। अभी प्रेम मन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आरती तेरी उतारनी पड़ती भाई। और जिसके नाम घर मकान है, जो मालिक है, वो मालिक ऐसे कब्जा तो नहीं करने देगा है? अच्छा कोई कमजोर हो तो कर भी ले, और कोई बलवान हो तो, कोई बलवान हो, सर्वसमर्थ हो, अरबी पर कब्जा करे तो करने देगा?
भगवान ने ये किराए का मकान दिया, शर्त रखी, तेरा ही नाम लूंगा, बस तेरा ही स्मरण करूंगा, तो बस वे दे। भगवान ने कहा जा तेरे कोई कमी को नहीं आवेगी, तुझे सब कुछ मिलेगा, खाने के लिए तेरा प्रबंध होगा, पीने के लिए प्रबंध होगा, रहने के लिए प्रबंध होगा, तू खूब मौज से जिएगा, पर तू मेरे को भूलना मत, मेरी शरण ले रखना, मैं स्मरण मत भूल जाना। पर हमने तो स्मरण करना उसका भूल दिया, उसकी सारी चीज को अपना ही मान लिया। इतना ही नहीं, 18 मत मैं, तू कूड़ो है, भगवान के सामने भी मैं खड़ा हो गया। अब इसको कभी नहीं कहते भी ये भगवान का दिया हुआ है, किराए पर लिया है, हम नहीं कहते ये बात भी ये भगवान का है, हम कहते हैं ये मेरा है। इसके नाम से कोई बोल जाता है मनैया के हो, आप कभी ये नहीं कहते भी भगवान की, भगवान का तैया कह दियो, भगवान का आदमी ने तैया किया, आप कभी सोचते ही नहीं है? अच्छा, भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान के अंदर मंदिर में और भी स्वरूप रखे हुए हैं, बैठा कोई आगे भगवान ने गाल काट जाए, भगवान का कुछ उल्टा सीधा बोल जाए तो आपको तकलीफ होगी? बताओ, सही बताओ, है? ठीक है, होगी। कितनी मात्रा में होगी? जितना आप भगवान को मानोगे, जितना प्रेम होगा उतना ही तो होगी ना। और जे प्रेम ना हुआ तो हर भले की बोल के उठ जाओ, नहीं होगा ना। हाँ। तो हाँ, नहीं जानो तो कोई मतलब नहीं रह गया, कोई नहीं मतलब रह गया ना। तो भगवान के अगर हम भगवान के हो गए, भगवान के अगर हम हो गए तो फिर कोई कह के दिखा दे कि, फिर तो कोई कह के दिखा दे, है? एक हकीकत कहानी है, एक बार कई बार पहले एक दो बार सुनाई भी होगी, जहाँ आपने सुनी होगी, टीवी में भी सुनी होगी। वो दो पति पत्नियाँ, वे पति पत्नी दो जावा, आप पत्नी नुई बापड़ी आईडी नुई ब्यावड़ो तो पैर रखी जगी ड्रेस बस सोनी में थोड़ी महंगा भाव की, क्यों ब्याह की थोड़ी महंगी थी, वो सुनी थी। दोनों जा रहे थे, दोनों में जा रहे थे, कोई एक भगत था साधु बेस में, कोई साधु था, कोई भगत था, फकीर था बेचारा, वो भगवान की मस्ती मान लाग रहे हो, वो भगवान की मस्ती मान लाग रहा। वो जा रहे थे, वो आ रहे थे, इधर बरसा हुई थी, और उस फकीर का पैर जो है वो पानी में गिर गया, पानी में गिरा, वो पानी उछला तो वो छिंटा उन पे भी ये धोती में पड़ गया। धोती उसकी नई थी और महंगी थी, उसने कहा देखो अंधा है, दिखता नहीं है, मेरी सारी धोती भी काट दी। वो तो इतनी बोली थी, और उसके साथ में घरवाला था, उसके घरवाले ने पकड़ के 2 लगा दी कान के नीचे, अंधा हो गया, चलते हो दिखता नहीं है, इतने महंगे भाग का कपड़े हैं, तेरा बाप धोएगा, इसको बिगाड़ के रख दिया। 2-4 सुनाई बापड़े को, उसने हाथ जोड़ लिया, जी गलती होगी, मैं भगवान के मेरे ध्यान में था और मैंने नीचे देखा नहीं, नीचे पानी है, मेरा पैर रखी गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं फिर भी माफ़ी मांगू, मैंने जानबूझ के नहीं किया। पर उन्होंने उसको जो कहना था, जो सुनानी थी, जो वो कह दिया, 2 लगानी थी वे लगा दी। फकीर बेचारा, उसने कहा भगवान की यही मर्जी है, भगवान की मर्जी है, अगर वो चाहता है तो उसकी मर्जी है, मैं क्या करूं, मैं तो उसके ध्यान में था। तुम अगर मुझे मान देगा तो तेरा, आप मान देगा तो तेरा, मेरा क्या फर्क पड़ रहा है। वो भी आगे चले गए, थोड़ी दूर की उनका मकान था, जो जोड़ा जा रहा था, और बढ़िया कोठी डली हुई थी, बड़े लोगों की बढ़िया कोठी होती है, बढ़िया कोठी थी, और कोठी में ऊपर पेड़ जाके ऊपरली मंजिल पे, नीचे उनका छोटा भाई रहे, ऊपर बड़ा भाई और छोटे वो ऊपर थे। तो सीढ़ी पर पेड़ियों पर चढ़ के ऊपर चढ़ने लगे, तो ऊपर वाली पेड़ी से उसके आदमी का पैर फिसल गया, जो वो ऊपर से सीधा आगे गिरा तो धौन की पर गया, तो धौन टूट के खत्म हो गया, जब फिर भी घर वाली बार कल्लाई बा रोई, वो उस जो जा रहा था वो आत्मा, वो साधु ने मेरे धनी को मार दिया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, साधु तो बेचारा बहुत दूर था। लोगों ने कहा साधु तो तेरे कोठी का नेड़ तेड़े ही नहीं है, भी बजा लगाओ, या पास में होता तो भी मान लेते भी किसकी है, वो बेचारा 1 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ हो, उस बेचारे का क्या दोष है? क्या ना। फिर लोग इकट्ठे हो गए, पूछा, उस साधु को भी बुला लिया, उसने कहा देखो भाई, मेरे को कोई कुछ पता नहीं है, मैं तो रास्ते से जा रहा था,
जाने अनजाने में मेरे पैर से छिंटे निपे लग गए। तो इसके यार ने मुझे मारा, पर इसके यार में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे जान से मार देता। जब मेरे को मारा तो मेरे यार को भी तकलीफ हुई, कहेंगे तो छिंटा ही मारा, मेरा आड़ थप्पड़ मारा तो मेरे यार को तकलीफ नहीं हुई। मेरा यार बलवान है, बने वो बेड़ो पार कर दियो, मैं क्या करूं, मैंने इसकी छुट्टी कर दी। तो जिसका यार बड़ा हो, तो यार तो जब बड़ा होगा जब भी इसका संबंध रखोगा। हैं अर्जुन ने बनाया संबंध उसके साथ, अर्जुन का कुछ बिगाड़ पाए। ध्रुव और प्रहलाद छोटी छोटी उम्र के, देख लो इतने कितने बच्चे हैं। प्रहलाद जी के ने उन भगवान को सब अपना बना लिया, कोई बिगाड़ पाया उनका? बाप भी इतना बड़ा बलवान था, बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। मीरा बाई पूरा राजघराने में थी, देख लो, बे ठाकुर परिवार का अपने आप का इतना बड़ा अहंकारी आदमी। एक तो राजा राजगद्दी बैठा, दूसरा ठाकर है, बना बर्दाश्त हुआ भी हमारी बहू और जाकर के माथा बैठ जाए, साधो बैठ जाए, अरे भाई बढ़ जाके नचन लग जाए, अरे मेरे को सिर पर चुन्नी है कि ना है, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। पर क्या रोक लिया मीरा को? नहीं रोक पाए, तलवारें टंगी रहेगी ठाकरांगी हैं, पर वो यार उसका तकड़ा था। बात यही है। जिसका भगवान यार हो उसको कोई हाथ लगा नहीं सकता। तो कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, कितना ही बड़ा दुष्ट को, जब जमराज की कोई औकात नहीं है कि आपको हाथ लगा दे। लेकिन आप क्या करते हो? जिसने दिया किराए के लिए, जिसने बरतने के लिए दिया, उसको तो भूल गए, उसको तो बिसार दिया, उसको बिसार दिया, उसको भूल गए और अपना ही मान लिया भी सब कुछ मैं ही हूँ और मैं जैसे चाहूँगा वैसा करूँगा। खाने में, पीने में, भोगों में, लड़ाई में, झगड़े में, बेईमानसी में, ईर्षा में, राग में, द्वेष में, तेरे में और मेरे में जिंदगी व्यतीत कर दी। ये सारे काम उल्टे उल्टे किए, भगवान वाले एक भी नहीं किए। भगवान फिर क्या करे, किसको साथ देगा? अब कब्जों करके बैठ गया, मैं तो कौन निकलू ही घर हूँ, सारी दुनिया मर सकती है पर मैं नहीं मरूंगा, मैं अमर हूँ, मैं यहीं रहूँगा। लगा नहीं? सारा नहीं लगा, चाहे बोलो चना हाँ करो चाहे ना करो, सारा नहीं लगा। फलाना दूसरे मरा, आपा कौन मरा कि नहीं लगा भी मैं मरशू, कौन लगा? गाँव में कोई मृत्यु हो जाए ना तो थोड़ी थोड़ी दुख सो वह आप ही मरशा, वो जो दुख भी का मरना हो नहीं, आपने मरना हुआ वो मरे तो आप ही मरशा। पर वो दो दिन तो दुख हुआ थोड़ा बहुत है, फिर यहाँ वो मर गया, आपा थोड़ी मरशा, आपा तो जिया हम यही अपने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो वैसे ही रहेंगे, अमर ही रहेंगे। अपने आप मौत को बुला के रखते हैं, जाना नहीं चाहते। फिर भगवान वो बलवान है, परमात्मा बलवान है, वो कहता है कि इसको दिया था किराए पर रहने के लिए और अब ये इसका मालिक बन के बैठ गया, अब इसको छोड़ना नहीं चाहता, ना ये किराया देना चाहता है, ना तो मेरे सिमरण करो, सिमरण करना ही किराया है, उसको सिमरण करना किराया, ना तो इसने किराया दिया मेरा और ना ही इसने मेरा मकान खाली किया। अब ये इसको पकड़ के बैठा है, तब फिर वो यमराज को कहता है मकान ना छोड़ो तो फिर थाने में रिपोर्ट होती है, फिर थानेदार आता है डंडा लेके, छोड़ भाई है। तो वो थानेदार यमराज है, वो यमराज आता है, सीधो कंठ पकड़ा, साहब बोलने, लास्ट टाइम में बोलने नहीं देता। कट्ठा कट्ठा सोनो रखेड़ो है, कट्ठा कितना रुपया रखेड़ा है, कि न देना है कि न लेना, ना एक भी बोलने नहीं देगा, पहले ही बता दियो। पहला तो छुपा छुपा के रखा, ठाला तो लिल्ले सी, और आज लास्ट टाइम में बोलने कौन दे, वो लास्ट टाइम में किन्ने कौन बोलने दे जी, वो सीधो उठो पकड़ा आगे, चाल भाई, ना बोलने दे ना सुन दे ना आए तोबा, थोड़ी देर आए तोबा करे तो दो मारे कान के नीचे, थाई को लगन दे, लेके जाता है, हाँ लेके जाता है। इसीलिए लास्ट टाइम में कई लोग बहुत तंग होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, रोते हैं, क्यों? जाना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं, और बात तो ले जाना पड़ेगा, जमराज तो ले जाएगा। तो या तो जमराज के हाथों से जाओ बेईमान बन के, और जा फिर ईमानदारी से भगवान के हाथ से जाओ, मर्जी थारी है। अगर ईमानदारी से सच्चे होकर के भगवान के होके जाओगे तब तो है एकादशी 11 ठीक है ना। तो हर महात्मा जो है 11 रखते हैं, तो 11 में क्या व्रत रखते हैं? वो 11 में व्रत ये रखते हैं कि पूरी जिंदगी किसी का कोई बुरा नहीं करना, ये व्रत है उनका, सारी जिंदगी व्रत रखते हैं, किसी का कोई बुरा करना ही नहीं है, होगा तो अच्छा करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं है, ये व्रत होता है महात्माओं का। महात्मा किसी का बुरा नहीं करते,
ठीक है ना। और जो बुरा करे, जहाँ कहो कि साधु के जबान से बुरा हो गया, तो करना नहीं चाहते थे, ये जबान भी उसी ने बुलाई है, उसने तो सब कुछ उसको सौंप रखा है, बुलाने वाला भी वही है। अगर उसकी जबान से बुरा हो गया तो वो मालिक की उसका जिम्मेवार है, साधु नहीं है, क्योंकि उसने तो सब कुछ सौंप रखा है। इसलिए साधु से कभी बुरा नहीं होता। तो पूरी जिंदगी ना रख सको तो 11 का दिन तो राख ही लो। 11 का दिन एक नियम है, चाहे पानी पिया बगैर ना रह जाए तो पानी भले दिन में 4 बार ही पी लियो, पर एक नियम तो पक्को रखना चाहिए, भी फालतू बोलना नहीं है। चुप जहाँ तक हो इतना चुप रहो। दूसरी बात, किसी को बुरा ना बोलो, बुरा तो बोलो ही ना 11 के दिन। गुस्सा ना करो, चुगली ना करो, निंदा ना करो, बुराई ना करो, जितना हो सके। जितने भी बुरे कर्म है 11 के दिन एक भी नहीं करना चाहिए, और जितना भला है वह करना चाहिए। हो सके गौ की सेवा कर दो, हो सके किसी भूखे को भोजन करा दो, हो सकता है प्यासे को पानी पिला दो, हो सकता है किसी काम कुछ नहीं होता तो बिल्कुल मौन चुपचाप भगवान का स्मरण करो, भगवान की कथा करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो। एक श्वास भी ऐसा ना हो कि भगवान के बगैर जाए। तो 11 ऐसे पैदा हुई थी। उसके बाद में दूसरी कथा महाभारत में आती है 11 की। हाँ, तो पहली कथा है 11 की। दूसरी कथा 11 की है कि वो भागवत जी के अवसर में महाभारत में आती है। महाभारत के अंदर भी पांडवों से भी बहुत अपराध हुए थे, पांडवों से बहुत अपराध हुए। तो पांडवों ने भी दान पुण्य यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, पूजा पाठ करी, बहुत विधान किए, व्रत रखे, सारे काम हुए। लेकिन भीम वो पेट्रोल आदमी, भीमसेन कहने लगे अभी आप लोग तो भूखो प्यास से रखनो, प्राण निकला समझो। ये रखना बहुत ही औखा है, और महीना में 2 बार भूख मरनो, महीना में 2 बार भूख क्यों मरी जाए बताओ। तो भीमसेन तो भूखो रही जितो को नहीं। अब उनकी जटरा कितनी तेज थी, कई आदमी से 1 घंटा भी भूखा नहीं रह जाता, कड़ाने लग जाते हैं, और कई पूरा दिन भूखा रह असर नहीं होता। तो भीमसेन से नहीं रखा जाता था, तो वो रखते ही नहीं थे। और सारे एकादशी के व्रत करते, वो पर वो नहीं करते थे। तो एक बार जो है उन्होंने सुना कि एकादशी का व्रत रखना बहुत ही जरूरी है, वो ही पापों से उद्धार करते हैं। जितने पाप मोचनी कहते हैं इसको, पाप मोचनी 11 सारे पापों का नाश कर देती है। भगवान की, मैंने बोला ना, भगवान की दिव्य शक्ति है ये सब पापों का नाश कर देती है, कितने ही बड़े हो। तो एक पाप तो जिंदगी में जरूरी रखना चाहिए व्रत। अब भीमसेन सुन लियो, तो भीमसेन ने फिर पहले तो युधिष्ठिर से कहा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, कोई और उपाय बताओ आप। तो युधिष्ठिर ने कहा कि और उपाय तो गुरुजी बता सकते हैं, गुरुजी से पूछा जाए। तो युधिष्ठिर जी ने गुरुजी से पूछा कि ये भीम भैया है, ये भूखे नहीं रह सकते, और महीने में 2 बार रहना बहुत औखा है, साल में 24 बार रहना बहुत औखा है, कोई एक ही बता दो, एक क्रम ही छापो मिट जाए। तो उन्होंने कहा फिर एक तो 11 कोई व्रत है, निर्जला 11 का व्रत है, निर्जला 11 का व्रत है, अगर एक ही कर लेते हैं तो भी इनका उद्धार हो जाएगा। उनको भीम ने फिर उस 11 को रखा। इसलिए इस 11, जब भीमसेन ने इस 11 का रखा तो इस 11 का दूसरा नाम पड़ा भीमसेनी एकादशी। आज की 11 का नाम भीमसेनी एकादशी है, 11 है। ये उनके नाम से पड़ा था, भीमसेन जी के नाम से। फिर भीम जी रखो, निर्जला ही रखा था उन्होंने, बिल्कुल कमरे में चुपचाप एकदम मौन, भगवान नारायण हे वासुदेव, हे नारायण, हे वासुदेव, मन ही मन है। ऊपरों तो बोला तो फिर कंठ ज्यादा सुख है। हाँ, यहाँ लिया नाम लेके जोर जोर तो गाने को नहीं, जोर जोर से बोलना नहीं है, जोर जोर से कीर्तन गाओगे नारायण हरि हे वासुदेव हे कृष्ण, तो कंठ जल्दा सूझेगा। अरे जे गुस्सा में लाल पियो गाल काटो तो फिर सूखेड़ा ही 1 मिनट में सूख जाएगा। एक खातर भगवान कहते हैं मौन रहो, शांत रहो, जचा रहे हो कि चुपचाप बिल्कुल 11 दिन इतना मौन हो जाओ, इतना चुप हो जाओ, और एक मोबाइल बंद कर दो। एक तो मोबाइल का हाथ ना लगावा 11 के दिन, और एक बिल्कुल चुप हो जाए। तो घर का भी टाबर भी सोचा है भी कद 11 आवे और कद माऊ मौन हुआ है। हाँ, घर का भी डिगता रहा टाबर भी 11 दिन तो की कर लो, उजाड़ हो गयो, गिलास फूट गयो,
कि और खा लियो पी लियो तो मऊ तो बोलने वाली को नहीं। तो मैं 1100 डीक बोकरा टाबर 11, हाँ यहाँ रखना चाहिए 1100 बरत यहाँ रखो बस टाबर इंतजार करे भी कद 1100 आवे अरे कद भी दिन अपनी मौज बने। आज मऊ नहीं बोल की हो जाए बोले, पर यही ना सोच लियो कि बेटा 11 तो आज ये टप लिया 12 दिन का 12 दिन बाद अगलो और लार लो कट्ठे हिसाब कट्ठे करस्यू। मन में ये भी कौन सोचनो, अगर ऐसे मन में सोच लिया तो ही 11 से बेकार है। मन में भी शांति रखनी है, पूरे भाव से ही करना है ना। हाँ तो भावना तो यही है। तो 11 से इतने बढ़िया रखनी होती है कि बिल्कुल शांति रहे घर में, कहना ही नहीं किसी से। उजाड़ हो गया तो हो गया, गिलास फूट गया तो फूट गया, पानी डुल गयो, दूध डुल गया तो डुल गया, पर बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहना। नहीं ऊपरों शांत रहे माँ आगे लग जाए, बात में ढक्कन खुला हो जाए फिर समावा ही को नहीं। या कुकर हुआ नहीं, अब कुकर में ऊपर तो ढक्कन बंद कर देता है और नीचू आग लग गया, जे भी में सीटी ना बज जाए, बस सीटी अगर जाम हो जाए ना बज जाए तो फिर क्या हुआ है, एटम बम बन जाएगा वो तो, फिर तो बम बन जाएगा, वो फाट जाएगा, छात उखाड़ देगा। उसमें गैस इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि वो जो भी आसपास में होगा उसकी मौत कर सकता है वो, अगर सीटी ना बजे तो। ये उसका होता है। तो सीटी थोड़ी अगर ज़्यादा ही गैस भरा तो सीटी बजा लियो, कहते सीटी पूरा हो जाए बंद क्या वाक्य में बोलना तो है ही को नहीं, और सीटी बाजी ना तो फिर समझ लो भी बम भी बज जाओ सीधो, बम को बचानो तो सीटी उतार लियो अपने, ठीक है नहीं। हाँ तो 11 के दिन मौन रहना है, चुप रहना है। अब भीम तो भी चुपचाप मन ही मन में हे वासुदेव हे नारायण हे वासुदेव थे मन मेरो भी आप जला औखा ही है, भगवान ही पार कर ला। वो दिन का दूसरा पूरा 24 घंटा निकल गया, 4 बज गया, 4 बजे तो भीमसेन बेहोश हो गए। भीमसेन जी ने गंगा जी में स्नान कराया, गंगा में स्नान कराया, जो ठंडा ठंडा पानी की होश आयो बने, होश आया इतर में 5 बज गया, सूरज निकल गया, तो थोड़ा सा ऐसे इस पे डाल के, ये है ना अंगूठे के ऊपर, ये अंगूठे के ऊपर अगर कंठ सूखते हो निर्जला 11 समय तो इस पे पानी डाला जाता है। इस पे जितना पानी कितना आ सकता है देखो, अब 1 या 2 बूंद बस इतना ही लेकर के पिया जाता है। हाँ भाई आए कोने में लग ही रहा है, भी तो पीनो पूरे दिन दबे ही रखा है, एक ही बार लेना होता है इतना। तो उसको फिर ऐसे पिलाया, उनके बाद में फिर व्रत पूरा हुआ, फिर उनका व्रत खोला भीम जी, तब से ये भीमसेनी एकादशी शुरू हो गई। अच्छा एक ये 2 कथा है, ठीक है। तीसरी कथा था और सुना दूँ। तीसरी कथा ये है, महाराष्ट्र में हुए एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं नामदेव। रोटी नामदेव ने पकाई, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। वे नामदेव इतना बढ़िया भगत है भगवान के बना भगवान ही भगवान दिखता, और की दिखतो ही को नहीं, ना तो बना कोई लुगाई दिखतो, ना कोई बना आदमी दिखतो, ना बना कोई कुतियो दिखतो, ना कोई बना हाथी दिखतो, ना कोई जानवर दिखतो। कुत्ते में भी भगवान, लुगाई में भी भगवान, आदमी में भगवान, टाबरा में भगवान, दरख्त में भगवान, जैसा देखता वो भगवान ही भगवान। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। उनकी आंख में इतना नूर था, इतनी सूझ थी, इतनी दिव्य दृष्टि थी कि भगवान ही दिखता था उनको सब जगह। माना कंधा दिखती को नहीं है, ये बाहरली ऊपरली कंधा कौन दिखती, वहाँ बैठो कोई कोई दिखतो। इतनी मांग पवित्र दृष्टि नहीं, इतनी पवित्र दृष्टि होना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसी पवित्र दृष्टि जिसकी हो जाए, बीमार भगवान में कोई अंतर को नहीं हो, और भगवान एक ही है। मेरा दर्शन भी भगवान कहते हैं, ऐसे तो ऐसे पुरुष के अगर दर्शन भी हो जाए तो भी पाप कट जाते हैं, कल्याण हो जाता है। तो नामदेव जी जो थे ना, वो 11 का व्रत करता जी, वे आप तो करते ही करते थे। 20 दिन जको बांगा करने मिल गयो। हाँ वो 11 को व्रत रखा है, वो चाहे कोई भी सामने आ गया, कोई भी आ जाए, उनके बच्चा बूढ़ा जवान लुगाई पुरुष स्त्री कोई भी जो उनको मिल गया वो कहे भाई व्रत पक्का है, आज ये 11 है, आज की कोई आज कुछ नहीं खाओगे ना कुछ पियोगे, पूरा रहोगे, थारा पूरा प्रबंध करूंगा मैं, और मेरे साथ। और दूसरी बात है, जान नहीं देना, मेरे पास ही रहोगे, बिना ना तो जान देनो, ना बिना खान देनो, ना बिना पीन देनो। हाँ अब इतना उनका विश्वास था, तो भगवान नारायण ने सोचा भी ये मेरा भगत है, भगवान विठल के थे ना, विठल भगवान कृष्ण के रूप है, विष्णु के रूप है,
तो विठल को मानते थे वो। विठल मैंने भगवान कृष्ण, जैसे आप लड्डू गोपाल बोलते हैं वो ऐसे विठल बोलते हैं। महाराष्ट्र में विठल बोलते हैं भगवान को, विठल 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 बोलते हैं ना। तो विठल भगवान को बोलते हैं महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को, ठीक है, वो नाम है वो विठल बांगी भाषा में। तो उन्होंने कहा वो भगवान ही जो है ब्राह्मण का रूप लेके आए हुए, ब्राह्मण बना के आगे बुढ़ा बुढ़ा बिल्कुल ये नाके ही लगा रहा, ये तो ठीक ठाक है, ये तो झेल जाएगा कोई बात नहीं। ब्राह्मण आए बिल्कुल बड़ा सूखा साका, आगे बैठ के भी परीक्षा करना आए थे। उन्होंने कहा भी देखो भी वो कितना बड़ा इस विश्वास रखता है मेरे व्रत पे, ये कई क्या ऐसा आप कितना विश्वास है इनको 11 पर। और भगवान बिल्कुल ऐसे आगे आते ही कहने लगे हो हाँ विठल मरियो मैं, मैंने पानी पिया दो, मेरा कंठ सूख गया, मैं नाका लाग गया। बस आगे विठल के जो वो थे ना नामदेव की बखन आगे पड़ गया और यह तड़फन लग गया। भगवान के लगे, नामदेव के लगे आज तो 11 है, 11 के दिन और मैं पानी पिया दूँ, वो कट्ठा हो सके, पानी नहीं पियानो। क्या ब्राह्मण देवता आज 11 है, आज तो ना कोई खानो ना पीनो, अरे भगवान की कृपा हो तो मेरे का नहीं आ गयो, ठीक है नहीं, अब तू बस आराम हो सुतो रे, पर पी खान पीने का नाम डाल ली, अब वो परहेज है पूरा। अब वो तो भाई पूरी तरह तड़फन लग गए, बस कंठ हटता ही यहाँ बस बोलना ही बंद कर दिए सारे भी पानी आवा तो मैं बच्चों, नहीं तो मेरा प्राण निकलिया। जब इतनी बुरी हालत होगी जो आस पास थे वहाँ में दिल धड़कन लग गयो, भाई वो एक को बंदा एक को उतरा भी हो तो गयो नहीं, एक ब्राह्मण है और एक अठैया आ गयो सामने, ब्राह्मण सामने आ गए मरसी बिना पानी गए, तो अपन तो धिकार है। दूसरा कहने लगे नामदेव थे कि एक रो दे कि हाँ कुछ तो सोचो, ब्राह्मण है बूढ़ा ब्राह्मण है मर जाएगा, ये बिना निकल रहे हैं बुरा हाल है, पानी पिलाओ। तो नामदेव पता क्या है, नामदेव जी कहने लगे कि आज 11 है, 11 के दिन प्राण निकल गए तो सीधा बैकुंठ में जाएगा। सीधा बैकुंठ में ही जाएगा। अब दूसरा अब सोचा दूसरा कहने लगे अब तो कोई उपाय ही को नहीं की को भले हो, नामदेव तो मनने वाला को नहीं। नामदेव ने जी सारा मना लियो, सारा मेहनत कर ली, पर नामदेव के ठप्पक पड़ गए। अब अच्छा बे भी जगह ब्राह्मण रूप में आया सो भगवान तो आइए, बात देख ले करता के जावा देख खुद सही रहे। करता करता उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राण छोड़ ही दिए, प्राण छोड़ दिया, पर नामदेव बठो नहीं हटा। अब सारा ने क्या, सारे जो लोगों ने कहा नामदेव थारी भक्ति ने धिकार है, ये तो सत्यानाश ही कर दियो। ब्राह्मण आ गया 11 का दिन और 11 का दिन आगे अपने ही आंगना में प्राण छोड़ दिया, कितना बड़ा अपराध है। ना ना नामदेव का ना 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 अपराध को नहीं, इतना बढ़िया दिन घटानो है। ब्राह्मण देवता आज सीधा बैकुंठ में गया। अब बाद तड़का द्वादशी को आप भंडारो करांगा वो दूसरे दिन बढ़िया खीर बनावागा, चावल बनावागा, बढ़िया पानी पिलावागा, हम भंडारो कर तब तक ये सारा को सारा कीर्तन करो फटाफट। हाँ वो सारा मैंने कीर्तन लगा दियो, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सारा ने कीर्तन में लगा दिए नामदेव ने। अब नामदेव सारा कीर्तन करने लगे, सारा का सारा मस्त कर दिया, भूल गया मैं पंडित बड़े बड़े बैठा है, वे कीर्तन में मस्त हो गया। भगवान सोचा भी अच्छा भगत है वो, अटे तो पूरा पढ़ गया तो ही बंद को नहीं हुआ वो। आखिर करते हैं हाँ भगवान फिर क्या करा, देखा तो काम है। जब लास्ट में सारों की तैयारी कर ली, अब तो करना ही पड़ेगा, संस्कार ही करना पड़ती। जब संस्कार करने की बारी आई, जब पूरी सजा दी गई, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, अब ये काम हो गया। अब लोगों को ये लगेगा कि ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण को नामदेव ने हत्या लग गई और ब्राह्मण को ही इन्होंने मार दिया, तो ये भगवान के भक्तों का काम थोड़ी है, हाँ दोष लगेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है, इस ब्राह्मण के साथ ही मेरी अर्थी लग गई है, मैं जीवित ही समाधि लूँगा, जीवित जीते जी मैं इनके साथ दूंगा। तो नामदेव जी बैठ गया एक पास जाके, एक पास अब ब्राह्मण जो मुर्दा थे उनको अर्थी में लगा दिया, और एक पास नामदेव खुद बैठ गए। अरे एक और है, नामदेव कहने लगा यहाँ करो पहला अर्थी, पहला मेरे लिए आग लगानी है, हाँ मैं देखो बिना बाढ़ दे और मैं देखो करूँ पहले, हाँ पहले मेरी अर्थी को आग लगेगा, पहले मैं भगवान के बैकुंठ में जाऊंगा, फिर ये ब्राह्मण देवता उसके बाद में संस्कार होगा।
तो मैं लगा दियो भी लंपो, नामदेव बैठ के बीच में। भगवान कह लगे और मरे को। भगवान जो मुर्दा के रूप में, ब्राह्मण के रूप में पड़े थे, वो लकड़ियों में भगवान खड़े हो गए ब्राह्मण रूप में, और खड़े होकर के उन्होंने नारायण रूप में ही दर्शन दिए। भगवान के नारायण रूप में देखा क्या नामदेव, बाकी तेरे जैसा से भगत मिलना मुश्किल है। 11 में तेरो 11 में इतनो विश्वास है, इतनो 11 में किंग होना मुश्किल है। 11 के नियम पर इतना बड़ा नियम है, व्यापार ब्राह्मण निकले तो निकल जाए, इतना बड़ा नियम रखा रामदेव जी ने एकादशी का। हाँ महाराष्ट्र में तो 11 का व्रत झेले कोई नियम बना लिया तो फिर आर पार जय, प्राण जय तो जय, बचाने वाला वो है। अगर विश्वास है तो ठाकुर जी स्वयं बचाएंगे, भगवान स्वयं बचाएंगे आकर के। और इतना बड़ा विश्वास नहीं है तो फिर तो कुछ भी, किसी को कुछ भी मानते रहो। तो भगवान के ऊपर इतना विश्वास था उनको। भगवान की कथाएं और भी, भगवान की कथा 11 की, लेकिन ये 11 जो है भगवान का खास रूप है। इसके अंदर कोई न कोई 11 का दिन भी नियम जरूर बना के रखा करो भी। एक तो क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, अपन ना तो आप बोलो ना दूसरा ने बोलो। 11 का दिन सोच ले भी भगवान को दिन तो मैं पूरा भगवान ने दे दियो, जो कुछ है उसी के नाम से है। चाहे काम कम हो, चाहे ज़्यादा हो, चाहे काम बने, चाहे कोई बिगड़े, ना तो किसी को भला बुरा कहना है, ना भला बुरा सुनना। भगवान परीक्षा भी लेगा, 20 दिन टाबर ही कुछ नहीं करेगा। ते सोच लिया नहीं आए तो ना तो कूटनो, ना टावरा रोड़ा करना, टावरा ठा ला गया माऊ आज गया सह बोलने वाली कोनी। तो जरूर की उड़ता शुरू है वो, यही बाकी लीला है। पर आपने अगर विश्वास कर लिया पूरा का पूरा तो फिर ले वाले नहीं है। ये भगवान का ही रूप है। और नारे इसके दिन भगवान की कथा का, 11 के दिन भगवान की लीला सुनना। भागवत जी, भागवत में भगवान की लीला, भागवत की कोई भी कथा सुनना, ये 11 में ही आएगी। वो 11 की कथा है। आप लोगों क्या एक दिमाग में भर लेते हो कि जबकि जो कथा आती है यूट्यूब पर आ गई, कथा आ गई, शुरू से शुरू आ रहे हैं, बा कथा ना सुनी जी तो फिर तो 11 अधूरी है ना। ऐसा नहीं है। भगवान की कोई भी कथा सुन लेना, भगवान का कोई भी नाम ले लेना 11 के दिन, वो कथा मान्य होती है। अगर थे भी दिन भागवत भी सुनोगे तो भी मान्य है, गोवर्धन जी की कथा सुनोगे तो ही मान्य है, भगवान की बाल लीलाएं सुनोगे तो भी मान्य है वृंदावन में। और भगवान बड़े बड़े इज्जत करिए इस भगवान जो, अगर इसका देवी का रूप मानो, 11 को अगर देवी का रूप मानते हो तो भगवान एक ऐसे हैं जिन्होंने देवी को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। ठीक है नहीं। सुभद्रा जी की है, भगवान की क्या अलग है, कथा सुनते ही रहो, बहन है। सुभद्रा जो है वो भगवान की बहन है, और बहन की किया इज्जत करनी चाहिए भाई ने, बा भगवान को सीख लेना चाहिए। हाँ, सुभद्रा का कोई भी मन की बात को भगवान ने अधूरा नहीं रखा। भाई थे वो, भाई होता हुआ भी सुभद्रा की हर मन की बात बिना बोले जान जाते थे भगवान। भाई अपने बहन की बिना बोले ही बात जान जानता कि बहना चीज सब है, हर बात चीज भगवान वहाँ की पूरी करता। और इज्जत पता है कितनी दी है आपकी बहन ने, पता है कितनी इज्जत दी है वहाँ जगन्नाथपुरी के अंदर। मंदिर जो है जगन्नाथपुरी का, वहाँ सुभद्रा जी की स्वरूप है। वहाँ पे एक पास है भगवान है, एक पास है भाई है, एक पास बिचारा सुभद्रा है। बहन ने बिचारा बिठाए हुए है, ठीक है नहीं। गेट खुल्लो है नहीं तो भगवान का तो आधा ही दर्शन हुआ है, बेचारा बहन का ही दर्शन हुआ है। हाँ, बहन के दर्शन करके वहीं से आशीर्वाद लेके आ जाते हैं। आप भगवान साइड में हो गया, आप वहीं साइड में कर दियो, पर बहन का ही पूजा करवाई और बहन का ही दर्शन कराया। आज भी बहन की पूजा बहन की होते हैं, उनका मान इतना बड़ा दिया, ठीक है ना। और भगवान के राधा जी उनसे, उनके अर्धांगिनी पर शादी नहीं हुई, लेकिन उनका स्वरूप है, उनका प्रेम था भगवान राधा का भगवान का। तो वृंदावन के अंदर भगवान ने अपना नाम ही हटा दिया, इतना इज्जत दिया। इतनी इज्जत कोई देगो आपकी पत्नी ने, आपकी प्रेमिका ना आपकी पत्नी ने इतना कौन इज्जत देगो कि अपना नाम ही हटा दिया भगवान ने। भगवान ने कहा मेरो नाम ना लियो है, अटा राधे नाम लियो, अगर राधे कह दियो तो मेरे पूजा होगी। वृंदावन में देख लो राधे राधे होती है? स्वामी पर प्रेमानंद जी राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण को नाम ही कौन लिया, नाम राधे को लिया, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं।
तो पत्नी का कोई इज्जत और मान करना हो सीखे तो भगवान से क्या, भगवान ने अपनी देवी को जितना इज्जत दी है। दूसरी बात है, जिस जरासंध ने 16,000 राजकुमारियां जेल में बंद कर रखी, बस अब फेरा कराना, ब्याह कराना, पहला दोबारा जीत जीत के व्यवस्था राजकुमारी इकट्ठी कर दी, एक ही साथ उनके साथ फेरे करवाने थे। और भगवान ने उनको, क्योंकि वो जबरदस्ती ले गया चक्के, भगवान ने उन सारी राजकुमारियों को छुड़ाया, जा करके युद्ध किया, उसको मारा। वहाँ सारी राजकुमारियां छोड़ा भी थे, दूसरा बहन बेटियां ने कब्जे में रखना, उनको जबरदस्ती उठा के ले जाना, ये अधिकार नहीं है किसी का। तो भगवान ने उनके लिए जरासंध से जाके लड़ाई कराई, उनको ख़त्म किया, बन आज़ाद कराई। बन आज़ाद तो करा दी, वे घनी पवित्र ही घनी अच्छी वे, ठीक है नहीं, राजकुमारियाँ ही, राजकुमारी भी थी, पवित्र थी, अच्छी थी, पर वे राजकुमारी क्या माना कौन राक्षसी, माना कोई राजा कौन ब्याह है, कोई राजा हमारे साथ शादी नहीं करेगा। वो कैसी, तो थाने तो बटू भगवान छुड़ा के ले आ, ये तो दूसरा के बंदी बनाई डी है, थाने दूसरा चक के ले गया, थारे जब थारे से माना कौन इज्जत मान दिया को, मैं तो किला पास है को नहीं, तो फिर भगवान ने क्या करा, फिर मैं क्या करूं, भगवान ने क्या कहे थे, मार दो। उन 16,000 राजकुमारियों ने कहा कि भगवान आप हमारा गला उतार दो, हमारा उद्धार हो जाएगा। तो कम कम है इस संसार में बेइज्जती करके जीना हूँ, तो मैं रेडी अच्छी हाँ। भगवान क्या लगे मार क्या दूँ, मार तो नहीं सकता मैं, पर आप संसार में कैसे रह सकते हो, जब वो मैं प्रबंध कर सकूं, भी थाने संसार में थे इज्जत हूँ रह सकूँ। तो उन्होंने कहा इज्जत से तो हम तभी रह सकते हैं जब आप हमको वर्ण कर लो, मैं थारी रानी बन जाता तो ही मैंने इज्जत मिल सके, नहीं मिल सकता। तो भगवान ने कहा ठीक है, बुलाओ पंडित ने, राजेंद्र पंडित तैयार ही यार तो पंडित जी तैयार बैठे आके भगवान का फेरा करना है, मौको बैठे मिला है। हाँ तभी तो भगवान का ही फेरा ब्राह्मण कराया जाए, तो ब्राह्मण ज्यादा पूजित है, भगवान मोटा है भगवान ने फिर 16,000 रानियों से, राजकुमारियों से शादी करी, मैंने इज्जत बांध दियो, तो वे सारे की सारी भगवान की रानियां कहलाई। तो आज भी इज्जत और मान है, और वे इज्जत तो रही। हर एक रानी की अलग कोठी, हर एक रानी का अलग व्यवस्था, हर एक रानी की अलग नौकर चाकर, और भगवान सारन एक से ही मिलता, सबके लिए एक से ही मिलते सारन। ये भगवान की लीला है, भगवान सबको, भगवान ही पूरा आ सके सारन है, इंसान तो कि पूरा हुआ, इंसान तो आपका नहीं पूरा को नहीं हुआ है। सही पूछो तो अपना आप नहीं, आप पूरा को नहीं हुआ, आप आपकी खुद की पूर्ति नहीं कर सकते। एक आदमी अपने आप की संतुष्टि को नहीं कर सके, भी मैं इन्हें अपने शरीर ने सही रख लूँ, मैं इन्हें अपने आप ने सही बनाए रखूँ, अपने आप को ही मुश्किल है, तो सबको तो रख ही कहाँ पाएंगे। तो भगवान ने जो है सभी का वर्णन किया, सभी को मान दिया, सबको इज्जत दी। अगर नारी को इज्जत दी है दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो भगवान से देखो और राम क्या कम नहीं थे, राम भी सीता के लिए सब कुछ कुर्बान किया था, ठीक है ना। तो भगवान ने जिस नारी का इतना सम्मान किया, बहन का इतना सम्मान किया, बेटी का इतना सम्मान किया, तो उनको देखकर भी आदमी ना समझे तो फिर भगवान क्या करे। भगवान जितना नहीं कर सकते, तो जितना हो उतना तो कर ले, उतना तो आपके की बहन की, बेटी की, पत्नी की इज्जत करना सीख ले। अगर इतना भी आदमी सीख ले तो ये रोज इतना जो रोज हो रहे हैं, रोज दंगा हो रहे हैं, रोज अपमान हो रहे हैं, रोज अपहरण हो रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाए। पर भगवान से इतना भी नहीं सीखते, दुष्ट जो है वो दुष्टता में ही रहते हैं। और भगवान जो है इसके, जिसने जो अपनी बहन का और अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, उसको फिर लक्ष्मी कहाँ से, लक्ष्मी तो वही तो नारी का रूप है, उसके घर में कुछ रहेगा नहीं है, पत्नी का सम्मान है। हाँ कभी वादा नहीं होगा, लक्ष्मी नहीं रुकेगा, शांति घर में नहीं रहेगी, ना शांति रहेगी ना वादा होगा, उस घर में विनाश होना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी जी रुड़ जाती है, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी भी दिव्य रूप है, माता का शक्ति का रूप है। जब शक्ति का जहाँ आदर नहीं है, शक्ति की शक्ति लेत योगी धरत ध्यान, वेदांत के अंदर लिखा है। वेदांत के अंदर योगी है ना, जगह वेदांत को मानने वाले योगी है, वो माया को नहीं मानते,
तो कहते हैं माया कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही सब कुछ है। उसी शास्त्र में ये लिख दिया क्या कि शक्ति के बगैर तो ना ध्यान हुआ, ना ज्ञान हुआ, ना योग हुआ, वो भी सिद्ध को नहीं हुआ बिना शक्ति के। इसलिए जहाँ शक्ति की शक्ति ले योगी धरत ध्यान, योगी भी ध्यान कराएगो तो भी शक्ति बगैर ध्यान भी को लगे। और कोई नाम जपन वाला नाम ही जपाओ तो भी शक्ति बगैर नाम ही को जपी जाए। और योगती में ध्यान समाधि भी नहीं लगेगी और योग भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी शक्ति से सारे काम होते हैं। जिसने शक्ति का ही अपमान कर दिया हो, जगह शक्ति को ही अपमान कर दिया है, अनादर कर दिया है। आप थे बात सोचो, जगह वो थे घरे अनादर करो। मान लो थारो कोई रिश्तेदार है, जहाँ थे आप अपना भी ले लो, थे आपके रिश्तेदार में जाओ और थे थारो को अनादर करे, थारे से दुर्व्यवहार करे, थे द्वारा थारो जी कराओ के जाओगा। थे कुदरती मजबूरी में जानो पड़ गयो, कोई हरी बीमारी की गया तो ऊपर ला मनु जाओगा। अभी अब रिश्तेदारी है जानो तो परसी पर थे पानी भी कौन पी गया होगा, बट हाजिरी खड़ा खड़ा देखे पास आ जाओगा, तेरो पानी तेरो काठो राख है। वो भले 56 प्रकार का घरे भोजन बना के रखे पर थारे कंठू तो नीचे कौन उतरे। थे बट तेरा बादाम का जो तू राख तब ही मुबारक है। और जे गठे प्रेम आदर है तो अगलो अगर सूखी रोटी भी रख देगो नहीं, वो भी प्यारू खा गया सी किसी रोटी तो मिली को नहीं कहते है। भी में भी रस है, प्रेम में तो उतना बड़ा रस है कि सूखी रोटी में रस आएगा। और जब अनादर होता है तो कौन, जब अनादर की जगह पर थे को रुको तो लक्ष्मी और भगवान क्या रुक जाए बताओ। फिर लक्ष्मी कैसे रुक जाएगी, भगवान कैसे रुक जाएंगे है? जब हम ही नहीं खड़े होते तो वो कैसे रुक जाएगा। तो उसी घर में जिसके घर में आदर होता है, शांति का आदर, वो शांति घर में रुकेगी। लक्ष्मी आदर लक्ष्मी घर में रुकेगी। विद्या का आदर करोगे विद्या घर में रुकेगी। बहुत से लोग विद्या का बहुत अनादर करते हैं, अपने पढ़ाई का भी बहुत अनादर करते हैं। किताबा घटाई पढ़ाई के लिए 100 राड होती है, वो विद्या काम नहीं करती, फिर सफल नहीं होती है। ठीक है ना। तो ना तो विद्या का अपमान करो, ना लक्ष्मी का अपमान करो, ना घर पे किसी बहन बेटी का अपमान करो। उसके घर में कभी कमी आएगी नहीं, मेरा घर घर भरा ही रहेगा हमेशा। तो एकादशी जी किया, वैसे तो भगवान का ही लक्ष्मी है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की कृपा है, करुणा है। 11 को आदर करो, प्रेम करो। जितो 11 को आदर करो भी तो ही आपका परिवार को आदर करो, तो घर में सुख शांति रहेगी। बुराइयां छोड़ दे। एकादशी का दूसरा अर्थ ये भी है, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 11वां मन। ये 11 है। 11 को अपने बस में रखना, 11 को बस में रखना। ज्ञान इंद्री कौन कौन सी है? आँख और कान और जीभ और नाक। कितनी होगी? 4 5 क्या होगी भाई? 4 ही हुई, 4 हुई। पाँचवीं स्किन, ठीक बोला बेटा। 5वीं चमड़ी से भी हमको ठंडे का, गर्म का, हवा का, सबका ज्ञान होता है। तो ये 5 तो ज्ञान इंद्रिया है। और 5 कर्म इंद्री कौन सी है? हाथ पैर, ठीक है। वाक बोल एक तो जीभ होती है, एक जीभ के अंदर ऊपर टल्ली से, उसको वाक इंद्री बोलते हैं। हाँ, उसके बगैर बोलना नहीं जाएगा, वो कर्म इंद्रिय है। जीव तो ज्ञान इंद्रिय है और जो बोलने की शक्ति है वो कर्म इंद्रिय है। जीव में 2 काम है, जीव के अंदर 2 काम है। एक तो जीव बोलने को काम करे है और एक जीव टेस्ट लेने को काम करे है। जो टेस्ट लेने का काम है वो तो है ज्ञान इंद्रिय का, और जो बोलने का काम है वो है कर्म इंद्रिय का। ठीक है ना। तो 2 काम होते हैं एक साथ में। और मल मूत्र का त्याग करने की 2 इंद्रियां हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये हो गई 10 और 10 और 11वां हो गया मन। इनको संभाल के रखना। आँख खराब नहीं होनी चाहिए। आँख खराब करने का मतलब किसी को देख करके दोष आँखों में नहीं आना चाहिए। किसी की वस्तु देख करके उसे आँख बेईमान ना हुए। हाँ, किसी का गुण और दोष आँखों से न देखो, आँखों से देखो तो भगवान के दर्शन करो। किसी में गुण दोष है तो बहुत जाना तेरो कर्म जाने। अपने को बुरा नहीं देखना, कानों से बुरा सुनना नहीं है, जिब्या से बुरा बोलना नहीं है, नाक से बुरा सूंघना नहीं है, ऐसे हाथों से बुरा करना नहीं है, पैरों से बुरी जगह पर जाना नहीं है। तो सारी इंद्रियों को साध के रखना, सारी इंद्रियों को रोक के रखना और अपने मन को कहीं भी न भटकने देना।
और 11 ने अपना बस्कत में रख लिया तो मैंने क्या वो 11 को व्रत है, ये 11 का व्रत है, ये वो व्रत तो है सफल, भगवान उस पर राजी होता है। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान।